तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फेसबुक पेज क्रिएट करने के लिए एक बिज़नेस का जो प्रोफाइल होता है ना, याद रखना है आज के टाइम के ऊपर। पहले तो कुछ साल पहले तक अगर बात करें तो फेसबुक पेज की, इंस्टाग्राम पेज की एंड यूट्यूब चैनल्स की इनकी कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं थी। आज के टाइम के ऊपर जब भी एक बिज़नेस, एक रिप्यूटेबल बिज़नेस या एक सक्सेसफुल बिज़नेस जो भी होता है, एक स्ट्रगलर छोटे से लेकर बड़े लेवल का बिज़नेस है, उसके लिए चीज़ें मस्ट हैं कि उसकी सोशल प्रेजेंस होनी चाहिए। आप इवन के अब बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर जब अपने आगे चल के जब आप लोग अपने अकाउंट्स क्रिएट करेंगे ना, ईबे के, अमेज़ॉन के, या पेमेंट अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो वो जो कंपनीज़ हैं जिन्होंने आपको पेमेंट रिसीव करने की ऑप्शन प्रोवाइड करनी है, अपने अकाउंट्स प्रोवाइड करने हैं, उन्होंने आपसे ये प्रॉपर स्टोर्स लेने हैं कि आप हमें अपने स्टोर्स के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के पेज प्रोवाइड करें, ताकि हम देखें कि आपका सोशल इन्फ्लुएंस किस तरह का है, आपकी ऑडियंस कितनी है आपके बिजनेस के ऊपर। उधर से ही अंदाज़ा लग जाता है कि आपका बिजनेस कितने पानी के अंदर है। ठीक है, तो कोशिश करें कि आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम जो है वो एक अच्छे फॉलोअर्स, एक अच्छे जो आपके उसके ऊपर इंगेजमेंट्स होनी चाहिए फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, तो जिसकी बेस पर आपको आइडिया लगता है कि ये एक अच्छे लेवल का बिजनेस है। ठीक है, तो सबसे बाद में हम लोग एक कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे जो भी हमारे बिजनेस की। लेट्स सपोज वी आर रिटेलर्स, रिटेल बैंक, लॉटरी रिटेल, पेट, रिटायरमेंट। तो यहाँ आप देखें अपना होलसेल एंड सप्लाई शॉप, होलसेल फैक्ट्री, मीट, तो आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप, या आप जिस भी तरह का आपका बिजनेस है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपका स्पोर्ट्स में भी है, स्पोर्ट्स तो आप यहाँ पे कर सकते हैं प्रोफेशनल स्पोर्ट्स कर सकते हैं। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम लोग पहले यहाँ पे कर लेते हैं होलसेल एंड सप्लाई स्टोर। ठीक है, पहले सारे आप एक बार चेक कर लें, होलसेल एंड सप्लाई, देन आप लोग यहाँ स्पोर्ट्स कर लें, तो यहाँ से आप स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं। एंड थर्डली आप अपने मुतालिक जो भी आपकी कंपनी की कैटेगरी है, जो भी आप प्रोडक्ट्स करते हो, लाइक लेदर है या जो भी है, रिटेल है या सप्लाई है, या आप लोग आर्ट एंड क्राफ्ट का भी काम करते हो, तो वो आप आर्ट एंड क्राफ्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है मेरे लिए 2 बेस्ट हैं इस कंपनी के लिए, तो मैं ये 2 ही लगाऊंगा, आप ये 3 तक यहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद छोटी सी बायोग्राफी जो होती है कंपनी की, जो कंपनी की आपकी थोड़ी सी डिफाइन कर दे। अक्सर ऐसा होता है ना, वो हम लोग देखते हैं बायोग्राफी, लाइक लोग थोड़ा सा लिख देते हैं अपनी कंपनी के बारे में, वी आर अ बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइडर्स ग्लोबली वगैरह वगैरह। तो इस तरह से कोई आप अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं, उसका बायो किसके अंदर क्या है, उस कंपनी के क्या किस मतलब कंपनी है या क्या उसका एक्शन है। ठीक है, तो अगर आपको ये बायो की नहीं समझ आती तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। आप यहाँ पे चैट जीपीटी पे आ सकते हैं, तो चैट जीपीटी आपको बता देगा। आप यहाँ पे लिखेंगे बेस्ट बायो फॉर माय फेसबुक पेज एंड माय बिजनेस नेम इज़ बेस्ट नेम जो भी आपने रखा होगा अपना, जैसे कि मैंने राइजक रिटेल लिमिटेड रखा है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे चैट जीपीटी में इसको पेस्ट करता हूँ, एंड चैट जीपीटी जो है वो मुझे इसके बारे में बेस्ट लिख के दे देगा। ठीक है, उसने आपको ही सजेस्ट किया, वेलकम टू द राइजक लिमिटेड, वी आर डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी प्रोवाइडर्स वगैरह वगैरह। तो आप इसी को कॉपी करके अपना जो है यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्टर्स, अगर आप एक्सपोर्टर्स हैं तो ये एक्सपोर्टर्स लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें आपके नीचे, वेलकम टू राइजक रिटेल लिमिटेड, वी वंस डेस्टिनेशन फॉर टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्टर्स। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग अपना बायो लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्रिएट पेज पे क्लिक करेंगे तो वो आपको पेज क्रिएट करने देगा। आई डोंट नो, मुझे वो करने नहीं अभी दे रहा, बिकॉज मेरे काफ़ी सारे पेज जो है वो क्रिएट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो लेट्स ट्राई अगेन, इज़ इनवैलिड वी हैव सजेस्टेड, तो ठीक है, वो कहता है आप लिमिटेड नाम यूज़ नहीं कर सकते। हम यहाँ पे अपना शॉप लिख लेते हैं। बहुत सारी पॉलिसीज़ की वजह से ना कंपनीज़ की वो रेपुटेशन लोग गंदी करते हैं, फेक पेजेस बना के, LLCs लगा के आगे, तो उसकी वजह से भी काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो आप ये शॉप का नाम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि देखें टिक लगा रहा है यहाँ पे। तो जिनकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि उधर भी नहीं करेगा ये।
जिनकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो भी कर सकते हैं या उनका नहीं करेगा ये? लगाने देता है, ये नहीं है, लेकिन सिर्फ ये फॉर्मेट आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। देखें, ये देखें, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। LTD भी लगाने देगा, लिमिटेड भी इस तरह लगाने देगा, लेकिन पूरा आप कैपिटल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये देखिए, हमारा एक फेसबुक का जो पेज है वो क्रिएट हो रहा है। 1-2 मिनट के बाद जैसे कि उसने बोला कि योर फेसबुक पेज वॉज क्रिएटेड, तो फेसबुक का आप लोगों का पेज अब क्रिएट हो गया। तो जैसे ही वो आप करेंगे तो आपको पूछेगा अपना कॉन्टैक्ट नंबर लगाएं। कॉन्टैक्ट में सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है आपकी वेबसाइट। तो यहाँ पर अब ये बड़े फोकस वाली चीज़ें हैं। वेबसाइट में आप लोगों ने हमेशा अपनी वेबसाइट यूज़ करनी है। लेट्स सपोज अगर आप लोग एक प्राइवेट लेबल ब्रांड हो तो आपकी कोई ना कोई प्राइवेट लेबल वेबसाइट आपने बनवाई होगी, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो इसके अंदर आप लोग अपनी ईबे का स्टोर, जो भी जिस पे आप काम कर रहे हो उसका लिंक, या आपका अमेज़ॉन का स्टोर है उसका लिंक, या इट्से का शॉप है आपका तो उसका आप लोग लिंक या आप यूज़ कर सकते हैं। या अगर आप लोगों का यूट्यूब का चैनल है वह उसका भी लिंक आप लोग यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। क्लियर? इकट्ठे भी कर सकते हैं? नहीं, एक ही पेज में आपको, क्योंकि वो आप, हाँ जी, एक ही चीज़ आपने लिखनी है कॉन्टैक्ट में, जहाँ पे लोग आपको वेबसाइट के थ्रू कॉन्टैक्ट करें। अगर आपको लगता है कि लोग आपकी वेबसाइट पे यूट्यूब का चैनल है, वहाँ से आप लोगों को जल्दी आगे फॉलो करके वहाँ से आप लोगों से रब्ता कर सकते हैं, तो ठीक है, यूट्यूब का चैनल लगाएं। अगर आपको लगता है आपका लोग आपको अमेज़ॉन से जाके कर सकते हैं तो अमेज़ॉन का लगाएं, आपको प्राइवेट लेबल है तो वहाँ से आप लोग लगाएं, ठीक है, ताकि लोग अपने आपके बिज़नेस के बारे में मज़ीद जान सकें। यहाँ पे अपने बिज़नेस के बारे में मैक्सिमम चीज़ें बतानी है। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी अपना अमेज़ॉन का स्टोर उठा के लगा सकते हैं। अभी रैंडम के तौर पे तो मैं यहाँ पे चलें अमेज़ॉन पे जाता हूँ। अमेज़ॉन पे जाने के बाद मैं यहाँ से कोई भी रैंडम प्रोडक्ट, जैसे कि ये प्रोडक्ट है, इसको उठाता हूँ। इसमें कोई जैकेट है, कोई भी उठा लेता हूँ। अब ये देखें, इसका ये आ गया, मैंने इसका लिंक कॉपी किया, लिंक कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो आपका स्टोर लग गया। अब जो भी बंदा इस पर क्लिक करेगा आपके बिजनेस के बारे में जान जाएगा, आपके स्टोर पे चला जाएगा वो, ठीक है। मैंने ये प्रोडक्ट का लगाया, लेकिन आप लोग इसके स्टोर का लगाइएगा। जैसे कि ये स्टोर का लिंक है। अब ये एक स्टोर है अमेज़ॉन पूरा बना हुआ इस बंदे का, ये आप लोग लगाएं। ये अमेज़ॉन एसेंशियल्स अमेज़ॉन का अपना ब्रांड है, तो ये आप यहाँ पे लगा लें। बजाय कि आप किसी प्रोडक्ट का लगाएं, आप अमेज़ॉन के एक स्टोर का प्रॉपर लगा लें। ये एक स्टोर है जो डायरेक्ट आपको इस स्टोर के ऊपर लेके आ जाएगा अमेज़ॉन एसेंशियल्स। जो बंदा आपका स्टोर देख लेगा अमेज़ॉन पे, उसको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। या ईबे पे आप लोग, तो आप ईबे का स्टोर लगाते हैं अपना। अब आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आप लोगों ने यूज़ करना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप लगा सकते हैं। आपका पास वर्चुअल नंबर है वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पाकिस्तान का नंबर ही लगा लें। अगर आपका बिज़नेस पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान का ही लगा लें। अगर आपका जिस कंट्री का बिज़नेस है उस कंट्री का नंबर लगाएं। आई वुड रिकमेंड, ठीक है। उसके बाद ईमेल एड्रेस। आई वुड रिकमेंड कि आप लोग अपने बिज़नेस के लिए कंपनी ईमेल्स को यूज़ करें, ना कि जीमेल करें, बिकॉज जीमेल ईमेल्स आर नॉट इम्प्रेसिव फॉर बिजनेसेस। बिकॉज ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत सारे लोग जीमेल से करते भी हैं बिज़नेस और हो भी रहा है, लेकिन आज भी जो प्रोफेशनल कंपनीज़ हैं वो बिज़नेस का रिस्पांस बिज़नेस को ही देते हैं। और अगर आपके एक कंपनी है और बिज़नेस ईमेल है आपके पास, तो आई वुड रिकमेंड आप अपनी बिज़नेस ईमेल को ही यूज़ करें। लेट्स सपोज एक ईमेल है जैसे कि sales@, कंपनी का नाम हमने क्या रखा था जी, raizek store.com, ठीक है। तो इस तरह की ईमेल वो आपकी होगी जो प्रोफेशनल ईमेल होगी। तो इट लुक्स सो प्रोफेशनल के लोग आपको नोटिस करेंगे आपका बिजनेस को, बिकॉज ईमेल जो है वो जेन्युइन है, स्टोर लिंक जेन्युइन है, मोबाइल नंबर ठीक है लिंक किया हुआ है, तो ये एक वेरीफाइड बिजनेस है। क्लियर? उसके बाद आप लोग एड्रेस, जो भी एड्रेस आपकी कंपनी का एड्रेस है, और कहीं से भी बंदा आपको कोई सर्च करता है, आपके को विजिटिंग कार्ड के ऊपर से या आपको आपके गूगल सर्च इंजन से, तो आप लोगों का एड्रेस सेम होना चाहिए। मेक श्योर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि किसी के साथ भी काम करने के से पहले, जैसे भी कल को आपको कोई भी कस्टमर एक मिल जाता है जो आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करता है, जो आपको कहता है यार ठीक है आप पे अमेज़ॉन पे कार्य करते रहो, लेकिन हर महीने आपने मुझे 500 शर्ट्स बना के बेचते जाना है। 500 शर्ट्स आपने मुझे हर महीने बेचनी है। कोई स्टोर आपको मिल जाता है या आपको कोई रिटेलर मिल जाता है, कोई आपको इस तरह का कोई सप्लायर आपके साथ डायरेक्ट हो जाता है कि यार आप मुझे भेज ही जाओगे, सप्लाई मेजर करता जाऊँगा, मेरी सप्लाई चेन ठीक है यहाँ पे, तो वो मिल सकता है, चांसेस है। तो ऐसी सूरत हाल में वो जो कंपनीज होती हैं जो उन्होंने बंदे हायर किए होते हैं, इवन कि मेरी भी कंपनी जो है, मैंने भी जो अपने एम्प्लॉयज़ रखे हैं, जब वो किसी भी नए
सप्लायर के साथ काम करते हैं या मैं किसी भी नए मैन्युफैक्चरर के साथ काम करता हूँ ग्लोबली, चाइना के या स्पेशली फॉर द होलसेल पर्पसेस, तो सबसे पहले मैं कंपनी की गुडविल चेक करता हूँ। तो गुडविल जब चेक करता हूँ तो मैं डाटा मैच करता हूँ कि क्या इसका जो वेबसाइट पे डाटा है इसका वाकई इसकी कंपनी यहाँ पे ही है, क्या इसका जो मोबाइल नंबर यहाँ लिखा हुआ है इसकी अपनी वेबसाइट पे भी यही है, ठीक है। तो ये सारा कुछ रीवेरिफिकेशन के लिए आप लोगों का मेक श्योर कि ये सारा कुछ सेम होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें गलतियाँ करते हैं, अपनी मर्जी का इन चीज़ों को बिल्कुल हाईलाइट लाइट लेते हैं। एड्रेस कुछ होता है, मोबाइल नंबर कुछ होता है, वेबसाइट कुछ होती है, तो बिजनेस में आपकी मैचिंग नहीं हो रही होती। तो आप इस वजह से भी आप लोगों को एक बहुत अच्छा कस्टमर नहीं मिलता सोशल मीडिया से, क्योंकि आपका डाटा ही जो है वो मिसमैच है, ठीक है। वेरीफाई ही नहीं कर रहा कि आप एक जेन्युइन बिजनेस हो। जेन्युइन बिजनेस लगना बहुत ज़रूरी है, अगर आप हो या नहीं हो वो एक अलग बात है, आपका बिजनेस जेन्युइन लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अपना एड्रेस लिखेंगे। मैं एक आर्जी तौर पे यहाँ लिख देता हूँ एपटेक कंप्यूटर्स, लेट सपोज रेलवे रोड सियालकोट, ठीक है। तो मैं एक आर्जी तौर पे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप लोग अपना प्रोफेशनल लिखिएगा, जो भी आपकी कंपनी जिस एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, यहाँ पे अपना पोस्टल कोड लगाइएगा, जो आपका सियालकोट का कोड है 51310, और नीचे आप लगाए और से कितने घंटे तक आप लोगों का बिज़नेस है जो ओपन रहता है। अगर आपका बिज़नेस है वो बंद ही नहीं होता, बिकॉज आप एक लेट सपोज बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिनकी फिजिकली दुकानें नहीं हैं, जिनका काम ही ऑनलाइन है, वो आप उनसे ऑनलाइन ही कांटेक्ट करें, ऑनलाइन ही आपसे उनको सर्विस मिलेगी, ऑनलाइन ही आप उनको पैसे देंगे, ऑनलाइन भी आपको काम डिलीवर करेंगे, ख़त्म, सेल परचेज हो गई, ख़त्म। तो उन लोगों के लिए तो होता है नो बिजनेस, नो आवर्स अवेलेबल, मतलब कि डोंट शो एनी आवर्स, मतलब कि घंटे आप शो ही नहीं करोगे उसके ऊपर। तो अगर आपका एक बिज़नेस है जो फिजिकली है या सदाबहार ही आपका ओपन रहता है, छुट्टी कोई नहीं, तो ऑलवेज ओपन करते हैं, 24/7 आपका चल रहा है। ये ज़्यादातर ऑनलाइन वाले भी यूज़ करते हैं इसको। और अगर आप नहीं दिखाना चाहते कि आप कितनी देर काम करते हो या कितनी, तो नो बिजनेस आवर्स अवेलेबल कर दें। और ओपन एट सिलेक्टेड आवर्स, अगर आप अपने मतलब के टाइमिंग के, मतलब 9 से 5 एक रैंडम टाइम होता है ऑफिस का, तो आप 9 से 5 अपना सेट कर सकते हैं और सैटरडे संडे ऑफ कर सकते हैं। जी सर, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे अभी तक के ये कर देता हूँ नो बिजनेस अवेलेबल। तो ये देखें आपकी हेल्थ जो है बढ़ती जा रही है। अभी मैं इसको अनचेक करूँगा, चलें यही कर लेते हैं, ऑलवेज ओपन कर लेते हैं अभी। तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। जैसे ही मैं इसको नेक्स्ट करूँगा तो ये देखें यहाँ पर जो चीज़ें मैंने लगाई थी वो अपडेट होती जा रही हैं। सेल्स एंड डायरेक्ट स्टोर, ये सारा कुछ, यू पेज, होलसेल एंड सप्लाई शॉप, 0 फॉलोअर्स, देख रहे हैं आप लोग। तो ये अपडेट होते जा रहे हैं। अभी जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट। sales@resec.com, तो ये ईमेल एड्रेस आपकी ठीक नहीं है, उसने एक चेक किया है ऑनलाइन, उनका एक सिस्टम भी लगा हुआ जो चेक करता है ऑनलाइन आपकी ईमेल ये ठीक है या नहीं है, एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज एक रैंडम लगा देता हूँ, जैसे कि हम कहते हैं b2b@edisbirths.co.uk, तो इसको वो एक्सेप्ट कर लेगा बिकॉज ये एक वैलिड ईमेल है, ठीक है। तो ये लग गई है, ठीक है। तो आप लोगों का पे, अब वो आपसे पूछ रहा है जो चीज़ें आप लोग अपडेट करते जा रहे हैं यहाँ पे, वो सारी आप यहाँ पे मैच करें, आपका ये पेज अपडेट होता जा रहा है और आप लोगों की हेल्थ ठीक होती जा रही है। अभी आपकी हेल्थ फेयर है, आप लोगों ने इस हेल्थ को करना है गुड। आई वुड रिकमेंड कि आप ऐड चलाने से पहले अपने पेज की जो हेल्थ है उसको गुड करें, ठीक है। अभी मैं देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐड करता जाऊँगा, ऐसे फोटोज़, कवर पेजेस ऐड करता जाऊँगा, तो ये सॉरी ये हेल्थ आप लोगों की ठीक होती जाएगी, ठीक है सर। तो मैं कोई भी रैंडम पिक्चर जो है प्रोफाइल पिक्चर उठा लेता हूँ। लेट सपोज मैं लिख देता हूँ रिटेल इमेजेस, ठीक है, या ई कॉमर्स शॉपिंग आप कर लें, चलें। ठीक है, तो यहाँ से मैं कोई भी अपना मतलब का लोगो जो है वो शॉपिंग वाला उठा लेता हूँ, जैसे कि ये एक लोगो है, आई वुड लाइक इट। तो ये ऑनलाइन आप लोग इसको डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके आप लोग इसको डाउनलोड्स में ही जाने दें। उसके बाद हम लोग एक क्या करते हैं, ई कॉमर्स बैनर शॉपिंग इमेजेस, तो बैनर भी हम लोग एक डाउनलोड कर लेते हैं। आप लोगों को आगे चल के मैं एक क्लास करवाऊंगा जिसमें आप लोग खुद ये बैनर्स वगैरह क्रिएट करना सीख जाएंगे अपनी मर्ज़ी के।
ठीक है, हम लोग उस डिज़ाइनिंग की क्लास भी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अब ये दोनों चीज़ें डाउनलोड कर ली। अब जैसे ही कि मैंने प्रोफाइल पिक्चर में जैसे ही गया तो मैंने देखा कि मुझे जो लोगो था वो मैंने सेलेक्ट कर लिया अपना, एंड यू कैन सी के वो मेरा लोगो लग गया। और यहाँ पर भी देखें नज़र आना शुरू हो गया, आ रहा है राइजिक ट्रेडर्स लिमिटेड। और अब मैंने ऐड करना है कवर, तो मैं कवर को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ से देखते हैं कि ये कवर भी हमारा लग गया, ठीक है। तो आप देखते जाएं इसकी हेल्थ ठीक हो रही है। अब हम उसको करते हैं ऐड एक्शन बटन, कि आप लोग एक्शन बटन भी इस पर ऐड कर सकते हैं। को मतलब इस पर बंदा क्लिक करे तो इस पर, अब जैसे कि एक्शन बटन है, आप लोग इस पर अगर कोई बंदा आपके बैनर पे क्लिक करता है तो ये बंदा आप लोगों के मतलब के शॉप पे चला जाए, आपके स्टोर पे, ईबे पे, अमेज़ॉन पे, ठीक है, या आपको फेसबुक पे मैसेज कर सके, डायरेक्ट मैसेजों वाला ओपन हो जाए बटन, या डायरेक्ट व्हाट्सएप ओपन हो जाए, या ईमेल ओपन हो जाए, या कॉल वाला बटन ओपन हो जाए डायरेक्ट। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ कि बंदा जैसे ही मेरे बैनर पे क्लिक करे ना, कोई बंदा चेक करने की, तो डायरेक्ट ही मेरे शॉप पे चला जाए। अब मैं व्यू शॉप करता हूँ। सर ये वैसे ही जैसे टिकटॉक पे वो कहते हैं नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें। हाँ वो भी, ये वही स्कीम है। ये वही स्कीम है। तो व्यू शॉप आगे चल के मेल लिंक वाला बहुत काम करना है अभी। तो व्यू शॉप पे हम लोगों ने क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसको व्यू शॉप पे किया, नेक्स्ट कर दिया, तो जैसे ही मैंने किया वो कहता है शॉप ऑन फेसबुक, कनेक्ट अनदर टूल, लिंक योर वेबसाइट, कि आप अपनी वेबसाइट पे भेजना है। नेक्स्ट करके यहाँ पे हम लोग अमेज़ॉन की वेबसाइट को ही पेस्ट करते हैं जो स्टोर था। यहाँ समझ लें कि ये आपका अपना स्टोर है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसके साथ भी लिंक कर दिया इसको। तो जैसे ही आपने ये कर दिया, इसको अब नेक्स्ट कर दें, तो यू कैन सी कि हेल्थ हमारी अब अगले पेज पे मज़ीद बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हेल्थ क्या हो गई, गुड। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने अपना व्हाट्सएप साथ में लिंक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग आपका जो भी बिजनेस व्हाट्सएप है, जिस नंबर के ऊपर आपने बिजनेस व्हाट्सएप बनाया हुआ है, आई वुड रिकमेंड बिजनेस व्हाट्सएप बनाएं अपना बिजनेस के लिए, ठीक है। उस बिजनेस व्हाट्सएप को आप लोग ऐप डाउनलोड करेंगे ना, जिस तरह आपको गूगल के ऊपर मिल जाएगी, ऐप स्टोर पे ऐप मिल जाएगी, जिस तरह आम व्हाट्सएप होता है, आपको एक बिजनेस व्हाट्सएप का भी बटन वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग बिजनेस व्हाट्सएप डाउनलोड करें और बिजनेस के नंबर के ऊपर आप अपना बिजनेस व्हाट्सएप बनाएं और साथ में लिंक करें। सर वो भी सिक्योर है? आई वुड रिकमेंड कि जो बिजनेसेस हैं उनके लिए वो सिक्योर है, इस टाइम बहुत अच्छा है, कोई मसला नहीं है उस पर। लेकिन जिनको सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं उनको होते हैं, उनको बिजनेस पे भी होते हैं, उनको पर्सनल पे भी होते हैं। क्या ख्याल है? तो यहाँ पे आप लोग अपना कुछ भी सिलेक्ट कर लें। आई वुड रिकमेंड पाकिस्तान, अगर आपका बिजनेस पाकिस्तानी बिजनेस तो पाकिस्तानी करें, और आपकी अगर कंपनीज बाहर रजिस्टर्ड हैं और आपने अपने बिजनेस बाहर के पेजेस क्रिएट करने हैं तो आप बाहर का नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सर जिनकी कंपनी बाहर भी है इधर भी है, तो वो अपने दो पेज अलग अलग बनाएंगे या एक के ऊपर ही? नहीं, आप एक ही नंबर ऐड, आप एक ही पेज बना लें, उसके अंदर अपना जो एड्रेसेस हैं वो मल्टीपल, जब आपका पेज सेटअप हो जाता है उसके बाद आप उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी आप पोस्ट कर सकते हैं, उसमें आप अपडेट कर सकते हैं, आप दो पेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, दोनों काम कर सकते हैं। बेहतर काम ये है कि यूके के लिए आप लोग अलहदा बनाएं उस कंपनी का पेज, और पाकिस्तान के लिए अलहदा बनाएं, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपका एक पेज है वो डेफिनेटली दो हेड ऑफिस तो नहीं हो सकते, हेड ऑफिस तो एक होगा। हेड ऑफिस लेट्स सपोज आपका पाकिस्तान है, जहाँ से आप लोग ये सारा कुछ बनाते हो। यूके की जो कंपनी आपकी है, जो आपकी समझ लें आप, हम उसको कंसीडर कर लेते हैं कि वो आप लोगों की फ्रेंचाइज़ है, ठीक है, वो आपकी फ्रेंचाइज़ है उस मुल्क के अंदर, तो उस फ्रेंचाइज़ की आप लोग अलहदा से बना लें, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप नंबर जैसे ही लिंक करेंगे तो आप लोग आगे चले जाएंगे। अब जैसे ही अगले पेज पे चले जाएंगे आप लोगों को हो गएगा इनवाइट फ्रेंड्स। तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने सारे फ्रेंड्स को जो इनविटेशन भेजें। वैसे कि पाकिस्तान में भेजना तो नहीं चाहिए, एक दूसरे की लोग टांग ही खींचते हैं, यहाँ पे मोटिवेट नहीं करते कि ये बंदा को पेज बना रहा है बिज़नेस के मतलब, को बिज़नेस शुरू करने लगा। बाहर के लोग बहुत खुश होते हैं और प्रमोट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ पे टांग खींचते हैं कि यार ये को बंदा कोई काम शाम शुरू कर रहा है, हमने इसका पेज लाइक नहीं करना, या हमने इसकी टांग खींचनी है, ये भी क्यों ये काम कर रहा है, ठीक है। तो बहरहाल आप इनवाइट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। ये तो थोड़ी सी एक मेरा अपना परसेप्शन था कि ऐसा होता है पाकिस्तान में, बाकी ज़रूरी नहीं हर बंदे के साथ ऐसा ही हो। तो आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो उसके बाद पेज नोटिफिकेशन ऑन योर प्रोफाइल, मार्केटिंग एंड प्रोफेशनल ईमेल्स अबाउट योर पेज। तो आप यहाँ पे मार्केटिंग नोटिफिकेशन अपने ऑन कर लें, मार्केटिंग रहने दें। इसमें फेसबुक आपको जो है रिकमेंडेशन सेंड करता है, आप ऐसे करें वैसे करें, तो मेलें ही आती रहती हैं। तो इसको आप बेशक ऑफ ही रहने दें प्रमोशन ईमेल्स को, और पेज नोटिफिकेशंस में आप ये कर दें ताकि आपको कोई बंदा लाइक करता है, कोई आपको कमेंट करता है तो वो आपको नोटिफिकेशन आता रहे, ठीक है। तो आप इसको डन कर दें। यू कैन सी आप लोगों की पेज की हेल्थ है वो गुड होगी। एटलीस्ट आप लोगों के पेज की हेल्थ गुड होनी चाहिए, एक्सीलेंट बेशक ना हो, गुड एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है।
तो अब मैं अपने पेज को चेक करूँगा तो मैं आपके सामने मेरा एक पेज जो मैंने क्रिएट किया है अभी वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो सर इसमें जो कमेंट्स वगैरह की ऑप्शन होती है वो ऑन रखनी चाहिए या ऑफ रखनी चाहिए? कमेंट्स की ऑप्शन ठीक है, आप लोगों को ऑन ही रखनी चाहिए अगर आपका बिजनेस एक इस तरह का है जो कि रेगुलर प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हो आप लोग, और बिल्कुल रेगुलर जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं, आपको पता है मेरी कंपनी की प्रोडक्ट अच्छी है, कंपनी रेपुटेशन अच्छी है, तो ठीक है आप उसको ऑन रहने दें। आपको पता चलता रहेगा कि आपका कंपेटिटर कौन है, आपके दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, कितने लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, कितने लोगों को आपका प्रोडक्ट नहीं पसंद आ रहा। तो कमेंट से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। कमेंट देख के बंदे को फिर अपनी कंपनी के बारे में वीक पॉइंट भी मिलते हैं, वीक पॉइंट्स का भी पता चल जाता है, बहुत सारे व्यू देते हैं। बिल्कुल। और इसी वीक पॉइंट को आगे चल के हम लोग इस कोर्स में यूज़ भी करने वाले हैं ड्यूरिंग द अमेज़ॉन कोर्स। जो लोग अमेज़ॉन कोर्स में हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके लिए हाईली हम इस वीक पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, क्योंकि हमने जब भी अमेज़ॉन के ऊपर, अमेज़ॉन बहुत बड़ी मार्केट है कंपटीशन वाली, वहाँ पे हमने हमेशा उस प्रोडक्ट में ही एंट्री करनी है जिसके अंदर हमें वीक पॉइंट नज़र आएगा, और हमने पहले उस प्रोडक्ट में वीक पॉइंट ढूंढने हैं कि इसमें वीक पॉइंट है क्या है, क्या इसमें हमारी एंट्री की गुंजाइश है इस प्रोडक्ट में, तो है तो ठीक है, नहीं है तो हम कोई और प्रोडक्ट देखते हैं, क्योंकि वो मार्केट बहुत बड़ी है, वहाँ पे हर प्रोडक्ट को बेचने वाले लाखों करोड़ों सेलर्स बैठे हैं। तो हम लोगों की गुंजाइश, हम लोगों को देखना पड़ेगा कि एंट्री पॉइंट हमारे लिए कोई है वीक पॉइंट किसी सेलर्स का, किसी प्रोडक्ट का। लेट सपोज कोई एक ऐसे मार्केट बेच रहे हैं वहाँ पे लोग जिसके अंदर उनको क्वालिटी का इशू आ रहा है, जितने भी सेलर बेच रहे हैं उनकी सेल बहुत ज़्यादा है लेकिन उनकी क्वालिटी के सब कस्टमर्स को इशूज़ है, नेगेटिव फीडबैक्स हैं उनके रेटिंग्स अच्छी नहीं है। तो आप उनको पहले स्टडी करोगे कि आप लोग के अंदर आपको इसमें प्रोडक्ट में क्या खामियां नज़र आती हैं, उसकी टिप नहीं अच्छी, उसका कलर नहीं अच्छा, इसकी वो डार्कनेस नहीं अच्छी, उसका वो कंफर्ट लेवल नहीं अच्छा, तो आप वो कमी को दूर करके खुद भी उसको लॉन्च करके मार्केट में एंटर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इन द फ्यूचर बातें हैं। तो अभी के लिए हम इसको करते हैं वेलकम टू न्यू पेज, तो हम इसको नॉट नाउ करते हैं। तो अब हम लोग अपने पेज को देखते हैं कि हमें हमारा पेज नज़र आ रहा है एंड द पेज इज़ इन वेरी गुड इन हेल्थ। तो यहाँ पर हम लोग अपना पहला पोस्ट भी कर सकते हैं, अपना फेसबुक भी लिंक कर सकते हैं, दोस्तों को भी इन्वाइट कर सकते हैं, जो कि मैंने भी कुछ नहीं किया। तो आपके सामने इस तरह से एक पेज क्रिएट हो गया। अब आप इसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट जो एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने फेसबुक के पेज के ऊपर आपको पोस्ट करनी पड़ेंगी, आइदर कि वो एक वीडियो है, आइदर कि वो एक इमेज है, आइदर कि वो आपके वो प्रोडक्ट्स की इमेजेस हैं, कुछ भी है, या इवन आपका कैटलॉग भी है। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूँ। लेट सपोज मैंने ये स्टोर अमेज़ॉन का कॉपी किया था, यही मेरा स्टोर है, ये कंसीडर कर लें अमेज़ॉन पे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे वेलकम टू न्यू पोस्ट में पहले ही अपनी पोस्ट डालता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मैं लिंक पेस्ट करूँगा खुद ब खुद नीचे फ़ोटो आ जाएगी। सर न्यू इमेज ना अपलोड करें वो कीवर्ड यूज़ करके, क्या चीज़? कीवर्ड यूज़ करके हम न्यू फोटो ना अपलोड करें कीवर्ड यूज़ करके, जैसे अमेज़ॉन ही के लिए कीवर्ड आप कर सकते हैं। अब हैशटैग्स हैं, वो हैशटैग्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर लिंक पोस्ट कर रहे हैं तो ये तो मैं अभी लिंक पोस्ट कर रहा हूँ, मैं वाली इमेज तो कर नहीं रहा। मैं लिंक मैंने पेस्ट किया, ऑटोमेटिक उस लिंक के अंदर जो वेबसाइट की छोटी इमेज थी वो आ गई। तो मैं इसको क्या करता हूँ जी, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने जैसे इसको पोस्ट किया विद इन 1 और 2 मिनट के अंदर ये पोस्ट हो गया, आपके सामने अपडेट आ जाएगा एंड यू कैन सी आपको आपकी पहली पोस्ट नज़र आ जाएगी। और सर एक और चीज़ के जैसे आम नॉर्मली कहा जाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो फेसबुक पे ज़्यादा महंगी सेल होती हैं एज़ कम्पेयर टू ईबे अमेज़ॉन। अभी फेसबुक के ऊपर भी हम जाएंगे। फेसबुक के टूल्स हैं वो जो आप बात कर रहे हैं फेसबुक के, उनको हम लोग फेसबुक के टूल्स कहते हैं। फेसबुक के फीचर्स हैं वो। अभी हम सिर्फ फेसबुक पेज पे एडवर्टाइज सीखेंगे, उसके बाद हम लोग, मैं आपको बहुत सारी फेसबुक की और भी चीज़ें बताऊंगा जहाँ से आप लोगों ने कस्टमर्स पकड़ने हैं, ठीक है, जहाँ से आप लोगों को कस्टमर मिल सकते हैं इजीली। और बहुत सारे हर बिजनेस, दुनिया जहाँ का बिजनेस आप लोग फेसबुक पे बैठ के कर सकते हो। यहाँ पे बैठ के आप यूएसए के अंदर प्रॉपर्टी सेल कर सकते हो, यहाँ से बैठ कर आप एक ब्रोकर बन सकते हो। जिस तरह से यहाँ पे प्रॉपर्टी एडवाइजर्स होते हैं ना, एजेंट्स, अब यहाँ पे बैठ के एजेंट्स बन सकते हो कि किसी की आप डील करवा रहे हो इंग्लैंड के अंदर कि उसको फ्लैट चाहिए, आपने एक बंदे को दूसरे बंदे से मिला लिया, बीच में कमीशन ले ली। ये काम आप फेसबुक पे बैठ के कर सकते हो। दुनिया जहाँ के काम आप फेसबुक पे बैठ के कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया ना, जिसके पास जनता होती है उसकी दुनिया सुनती है जी। फेसबुक के पास बहुत सारी आवाम है, मैंने बताया फेसबुक के पास ऑडियंस बहुत है सर। उसके लिए भी बस वो फेसबुक ही चाहिए, फेसबुक ही चाहिए और नॉलेज चाहिए, ठीक है। वो इंशाल्लाह सीखेंगे अभी हम लोग। वो फेसबुक के फीचर्स हैं, टूल्स हैं, मैं करवाऊंगा। अभी जो करवा रहा हूँ उस पर फोकस करें।
अब ये फेसबुक का पेज क्रिएट हो गया। जैसे ही हमने उसके ऊपर एक पोस्ट की तो यू कैन सी कि हमारा एक प्रोडक्ट यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब जो बंदा भी इस पोस्ट पे क्लिक करेगा किधर जाएगा, सीधा ही हमारे स्टोर के ऊपर। तो आप लोगों ने यहाँ पर अपना जो प्रोडक्ट है उसको पहले पोस्ट कर लेना। उसको फोटो की शक्ल में है, वो वीडियो की शक्ल में है, वो लिंक की शक्ल में है। ठीक है, आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर लें यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी क्लिक करेगा वो किधर जाएगा, स्टोर के ऊपर अमेजॉन एसेंशियल्स जो लिखा हुआ है। अब मैंने इसकी ऐड चलानी है यूएसए के अंदर स्टोर की, ठीक है। ठीक है। ये किस तरह से चलानी है, क्या टाइम हो गया, 7:30 हो गया। ऐड के बारे में अब हम लोग कल सीखेंगे क्योंकि ऐड का क्लास बहुत लंबा है। तो यहाँ तक हर बंदे ने कल होमवर्क करके आना है, अपना अपना एक पेज क्रिएट करना है। जब यहाँ पे ये स्टोर का लिंक लगाएंगे फिर हम वहाँ ऊपर डिस्क्रिप्शन वो जो जैसे भाई बोल रहे आप लगा सकते हैं वो लगा डिस्क्रिप्शन सकते हैं कि में, लगा सकते हैं। अब मैं देखें आपको लगा के दिखाता हूँ ना, जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसी को मैं एडिट करके आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ। एडिट पोस्ट करते हैं, वो जो ठीक है। specific word होंगे। इसके बाद हम लोग, आप नीचे आ जाएं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अब चैट जीपीटी से लिखवा लें यार, आपसे नहीं लिखा जाता। बेस्ट ऑफर, हाँ जी 3.5 तक ये फ्री है, बाकी जो इसका 4 है GPT-4 वो पेड है। ये मैं GPT-5 चला रहा हूँ, 3.5 ही चला रहा हूँ मैं अभी, तो ठीक है, काम चलता है आपका। बेस्ट ऑफर अनाउंसमेंट फॉर माई ई-कॉमर्स स्टोर, बेस्ट ऑफर अनाउंसमेंट, ठीक है। तो ये आपको लिख देगा यहाँ पे ऑफ कोर्स एक्सक्लूसिव ऑफर। तो ये यहाँ पे अपने स्टोर का नाम लिख लें आप। ये सेम टू सेम आप इस तरह का लिख से शॉप ना हो, यहाँ पे लिंक भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप देखते हैं अक्सर एडवर्टाइजमेंट्स में लगे होते हैं। तो यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लें, लेट सपोज यहाँ से मैं यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपना बिजनेस स्टोर का नाम लिख लीजिएगा, जो भी आपके स्टोर का नेम है, एट राइजेक ट्रेडर्स लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग 15% डिस्काउंट, यूज़ दिस कोड, मतलब आपने कोई कूपन कोड अगर चलाना है, लेट्स सपोज यूज़ दिस कोड हेलोविन, HALLOWIN, हेलोविन पार्टी 23। अच्छा, ये क्या? तो ये मैंने लेट्स सपोज एक कोड बना दिया कि लोग कभी शॉपिंग करने के लिए मेरे स्टोर पे जाएं और जाके ये कोड वहाँ पे लगाएं तो उनको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। ऊपर मैं लिख दिया कब से कब तक वैलिडिटी है, इसकी वैलिडिटी है लेट्स सपोज 31 दिसंबर तक, लेट्स सपोज, ठीक है सर। ठीक है। तो यहाँ पे अपने स्टोर का लिंक आप दोबारा लगा लें अगर आपने लगाना है तो। ये होल स्टोर बैग प्रोडक्ट पे बस ये जो ये आपको ये आपकी पूरी अनाउंसमेंट चल रही है उसी पेज की, उसी ईमेल के ऊपर जो लिंक आप लगा रहे हैं। अभी देखें मैं आपको दिखाता हूँ, इसको चलें कैंसिल कर दें, इसको भी कैंसिल कर दें। फील फ्री टू योर स्टोर लोगो, यहाँ पे अपना स्टोर लोगो भी लगा सकते हैं आप, हैप्पी शॉपिंग। तो अब मैं इसको दोबारा पेस्ट करता हूँ। तो अब देखें ज़रा, तो अब आपको थोड़ा सा जो बूस्ट पोस्ट है उस पर क्या आएगा, वो वो advertising? हम लोग कल सीखेंगे उसको बूस्ट के ऊपर। अच्छा सर, इसमें जो मेरा बेसिक अब ये देखें, पहले अब ये देखें ज़रा, ये हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट की। तो जिसने भी ऐड पढ़नी है, एक्सक्लूसिव लिमिटेड ऑफर वगैरह वगैरह, फ्री शिपिंग, एट राइज एक्ट ट्रेडर्स या थ्रेडिंग टू प्रोडक्ट वगैरह वगैरह, तो यूज़ दिस कोड हेलोविन पार्टी 2023। तो यहाँ पे आपने स्टोर का लिंक लगा दिया, जैसे ही लोग इस पर क्लिक करके जाके हेलोविन पार्टी का कोड लगाएंगे 2023, उनको डिस्काउंट मिल जाएगा। जी। तो लोग ये बहुत सारे ऐसे करते हैं। जी सी भाई, आपका क्वेश्चन था। सर मेरा सवाल ये था कि जैसे हमने ईबे पे टोट बैग लिस्टिंग की थी, तो जैसे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे बेल्ट्स वगैरह कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ईबे पे सस्ती बेची जाती हैं कंपटीशन की वजह से, और फेसबुक पे ज़्यादा महंगी बिकती हैं। जैसे वहाँ पे $100 की है तो फेसबुक पे 150 की, 200 की ईजिली बिक जाती है। तो यहाँ जैसे हमने लिंक जो स्टोर अटैच किए, यहाँ पे हमने लिंक कॉपी पेस्ट की है अपना जो स्टोर का, वो बेहतर है या यहाँ पे इसको फेसबुक की हद तक ही रखना चाहिए? ये सारा डिपेंड करता है आप ही के ऊपर, क्योंकि देखें मैंने आपको एक चीज़ भी बता दी है कि दुनिया में अगर 7 बिलियन आबादी है तो 5-5.5 बिलियन आबादी फेसबुक पे है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि दुनिया में अगर है 7 बिलियन आबादी तो 5-5.5 बिलियन आबादी है फेसबुक पे, एक रफली एस्टिमेट है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है वो 5 बिलियन जो यूज़र है फेसबुक का वो अमेजोन पे भी होगा और ईबे पे भी होगा, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि अगर आपको लगता है कि आपने अपने प्रोडक्ट्स ऐसे लोगों को प्रमोट भी करने हैं जो लोग ज़्यादा महंगे भी आपके प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं और आप उनको ईबे अमेजोन पे एक्सपीरियंस नहीं होगा, मुझे उम्मीद है,
तो आप उनके लिए ठीक है अपना स्टोर ना लगाएं, फेसबुक की डील फेसबुक तक करें। कुछ लोग होते हैं अपनी फेसबुक पर जो चीज़ें एडवर्टाइज करते हैं उसमें लिंक लगा देते हैं, जिससे अमेजॉन ईबे की उनको प्राइसेस का पता चल जाता है और ये प्लेटफॉर्म मजीद एडवर्टाइज हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर आप वो काम करना चाहते हैं तो ठीक है, उसमें आपका भी फायदा है, ईबे अमेजॉन प्रमोट होगा तो आपको भी जहरी बात है सेल मिलेगी ना वहाँ पे, स्टोर पे जो है ट्रैफिक आएगी, आपको भी फायदा ही है। उनकी तो है ही है, वो लोग तो ऑलरेडी एडवर्टाइज करते हैं और दुनिया का नंबर 1 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इसलिए तो अमेजॉन बना है, उसने बहुत एडवर्टाइजमेंट की। सर जैसे मेरे दोस्त है वो कहता है कि आपने ये फलां चीज़ सेल की है, आपने यहाँ पे ये भी सेल की है 100 की, और मैं यही चीज़ फेसबुक पे आपको अभी बेटर है 150 की बेच के दे सकता हूँ। देखिए एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आप लोगों ने ब्रांड बनना है ना, फिर इस सोच से बाहर आ जाए, ठीक है। दा वाली सोच से बाहर आ जाए। शॉर्टकट डिमांड। अगर आपने एक प्रोडक्ट की प्राइस $100 सेट कर दी है तो वो हर जगह से इतने की मिलेगी, ठीक है। ये आप लोगों की का म्यार है, ये आप लोगों के ब्रांड की ओके है। आप डिस्काउंट्स देते हैं वो एक डिफरेंट चीज़ है। जी। आपका लग्जरी ब्रांड है, $20,000 का जूता है आपका, $200 वाला नहीं है, उसके $20,000 पे आप डिस्काउंट दे दें, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपके जूते $20,000 के हैं, वो फेसबुक से जाके लें, वो इंस्टाग्राम से जाके लें, वो ईबे से लें, वो अमेजोन से लें, आपका ब्रांड $20,000 गई। तो वो आप लोगों ने डिफाइन करना है कि दाई लगाना है बस के प्रॉपर ब्रांड बनना है, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग जो है अपना एक अगर ब्रांड का माइंड लेके चल रहे हैं तो आप लोगों को इस चीज़ पे काम करना चाहिए कि कोई बंदा आपसे लेके आपके ब्रांड को महंगा करके ना बेच रहा हो। आपको इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, जो कि अमेजोन करता है ड्रॉप शिपिंग के मामले में, ठीक है। क्योंकि आप लोग एक प्रोडक्ट सस्ती बना रहे हो इकोनॉमी लोगों के लिए कि हर बंदे की पहुंच में हो ये, और कोई बंदा आप ही की चीज़ आपकी परमिशन के बगैर 100 वाली चीज़ 200 की बेच रहा है, तो आपको उसको जाके कंट्रोल करना चाहिए। आप लोग जो है उसको अगर कहोगे नहीं हाँ उसकी 200 की बिक्री है, हम भी 200 की बेचने लग जाते हैं फेसबुक। हम उसके मतलब कैसे उसको जो है ना, आप उनको काउंटर नोटिस भेज सकते हैं डीएम में, ट्रेड अगर आपने उसको ट्रेड आगे चल के पढ़ेंगे ये चीज़ें, आगे चल के लीगल चीज़ें हम लोगों ने क्लासेस में पढ़नी है अभी अमेजोन के कोर्स में, ठीक है, कि इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और कल के लिए आपका होमवर्क है पेज क्रिएट करके आना है। गुड हेल्थ में चाहिए पेज, फर्स्ट पोस्ट चाहिए जिस तरह से मैंने ये किया है। ये देखिए एक प्रोफेशनल पोस्ट नज़र आ रही है आपको, एक प्रोफेशनल पोस्ट, पता लग रहा है किसी कंपनी ने पोस्टिंग की है इसकी, ये कोई लोकल पोस्ट नहीं हुई। लिंक लगा हुआ है, हेलो एंड कोड लगा हुआ है, हाईलाइट हुआ हुआ है, उसके बाद लिंक्स लगे हुए हैं, एड राइजक ट्रेडर लिमिटेड, कोई इस पर क्लिक करेगा हमारे पेज पे दोबारा वापस आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से भी वो हमारे स्टोर पे जा सकता है, नीचे उसका हमारे स्टोर का लिंक आ रहा है, जो भी स्टोर का पेज है उसके बाद जो पिक्चर लगी हुई है। जैसा जी ये तो अपने पर्सनल अकाउंट से पेज क्रिएट किए हैं, तो क्या इसमें कंपनी का अकाउंट उससे हम नहीं याद रखना है आप लोगों को प्रोफाइल बनाना ज़रूरी है। आपका फेसबुक का प्रोफाइल होगा तो ही आप उसके अंदर अपना बिजनेस पेज क्रिएट कर सकते हो, ये आपका बिजनेस ही है। इसको आपने ये नहीं कंसीडर करना कि मेरा एक पर्सनल पेज अकाउंट है उसके अंदर से मैंने पेज क्रिएट किया, ये पर्सनल ही है। इसका कहीं पे जिक्र नहीं आना कि ये किस बंदे ने जो है इसका पर्सनल ऑनर कौन है, इसका कोई लिंक नहीं है। इस तरह हमारी पर्सनल जो फेसबुक आईडी है उसका इसके साथ इसका कोई लिंक नहीं है। अगर हम इसको बिजनेस के लिए इसके ऊपर इंफॉर्मेशन पुट कर रहे हैं तो ये ये बिजनेस का पेज है। सिर्फ ये है कि ये पेज जो है आपके रेफरेंस से क्रिएट हुआ है आपके अकाउंट, दैट्स इट। तो वही सर जी मैं कह रहा हूँ अगर हम उसको आप लोग उसको आप नहीं कर सकते, वो नहीं बना सकते आप, बिजनेस पॉलिसी नहीं है ना फेसबुक की, उसको आप बिजनेस क्रिएट नहीं कर सकते। आपको पर्सनल अकाउंट होगा तो ही आप बिजनेस पेज उसके अंदर से क्रिएट कर सकते हो, रेफरेंस होना जरूरी है। ये इसी तरह से है ना कि अगर आप एक कंपनी बनाते हो तो बेनामी कंपनी तो नहीं होनी, उस कंपनी को कोई ना कोई मालिक तो होना ही है ना। जी सर, कंपनी बगैर मालिक के तो नहीं ना हो सकती भाई, ठीक है सर। ये वही पॉलिसी है। ये ड्रॉप शिपर है ये ओकेजनल सेलर है, इधर से उठाई, इधर से कोई स्टोर पे चले गए अपने वॉलमार्ट पे नज़दीकी, उधर से जाके सस्ती सी चीज़ें 2 4 5 10 खरीद ला के eBay पे लिस्ट कर दी। ड्रॉप शिपर ही है। नहीं इसको ड्रॉप शिपर नहीं कह सकते, इसको आप कह सकते हो कि ये रैंडम सेलर है, जिस तरह लंडा सेलर कह लें। मतलब इधर से वो गया वॉलमार्ट पे तो डिस्काउंट लगे हैं, डिस्काउंट पे चीज़ें उठा लाया इकट्ठी ला के, इसको पता है इसकी चीज़ की कीमत 20 है, मुझे डिस्काउंट के बाद 10-12 की मिल गई है, आज डिस्काउंट लगा हुआ था 24 घंटे का, तो मैं सस्ते में खरीद लाया ला के मैंने eBay पे लिस्ट कर दी है। eBay कल को मेरे से पूछेगा भी तो मैं eBay को इनवॉइस दिखा दूंगा, क्योंकि मैं उसके ओरिजिनल वेरीफाइड सप्लायर से लाया हूँ। इसने वाला ऑर्डर दिया है तो बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं, ये गलत नहीं है।
आपके पास इनवाइसेस तो है ना? इन्वेस्टमेंट है साढ़े उसकी एक तरह से ये इन्वेस्टमेंट है। उसने जाके मतलब डिस्काउंट पे चीज़ परचेज की है। लोग दुनिया करती है ये काम, याद रखिए, दुनिया काम करती है ये। लोग स्पेशल अपने स्टोरों में निकलते हैं यूएसए जाके, पहला काम ही ये करते हैं जिनके पास ये नॉलेज होता है इस काम का। आप बड़े खुशकिस्मत हो, आप ये नॉलेज हासिल कर रहे हो। आपकी उम्र में मेरे पास नहीं था, ठीक है, मैंने तो बस इसी तरह से आगे पीछे ये वो इस तरह करके सीखा है। तो आप लोगों को अगर 100 एक सिंगल मिल जाता है तो आप लोग खुशकिस्मत हो। कल को आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आपको प्रॉब्लम नहीं है कि आपने काम करना है, तो आप ठीक है अपना ये लैपटॉप उठाएं जितने मर्जी चल जाए, बिजनेस ही करना है ना। जाके अपने प्रोडक्ट खरीदें वहाँ से, स्टोर से सस्ते जाके खरीदें, जहाँ पे eBay अमेज़ॉन पे लाके लिस्ट करें, ठीक है, बिकते हैं, ख़त्म, आके से फिर जाके ले आए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग इंशाल्लाह इसको कल कंटिन्यू करते हैं।